Good evening, all. Okay. How are you all? Everything is good? Hello, Bharti ji. Yes. Hi, Good, Sapna sir. ma'am. How are you, Rajesh sir? sir. I'm thinking. Absolutely fit and fine. Thank you so much. Or oh, hello, Priyanka ji. Good evening. Good evening, sir. Hello, good evening, all. Good evening. Yes. So, how are you all? Everything Yes, sir. okay? Thank you. Okay. आज का सेशन था एक हैंडराइटिंग के ऊपर. If any one of you have any question, please ask me. Okay. The actually the weather is very stormy here, so I don't know कितना टाइम मैं कर पाऊंगा वेबिनार. ठीक है. The weather is not good in our place. Actually नेटवर्क बार बार चेंज हो रहा है. Okay. सर दिल्ली में भी ऐसा है, बहुत ज्यादा हैवी रेन हो रहा है. Okay. Okay. नागपुर में भी है. Okay. So मेरा कोई दोष नहीं है. तो मुंबई में भी क्लाउडी है. Yes. Hello Shankriti ji. गुड इवनिंग सर. Good evening. Good evening all. Good evening, good evening. Good evening Ranjit sir. Hello How Purva are ji. you? Fine, fine. Absolutely fit. Good evening, Thank sir. you. Good evening. Hello Sapna ji. ओके. अच्छा, आज का सेशन था एक हैंडराइटिंग एनालिसिस के ऊपर. एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन. इट्स इंटरेस्टिंग एनालिसिस. आई होप हमें आज का टारगेट क्या होगा. आज का टारगेट होगा एक हैंडराइटिंग से एक स्टोरी बिल्डअप करना. ठीक है. एंड देखिए स्टोरी तो बहुत तरीके से हम बिल्डअप कर सकते हैं. एंड सपोज किसी का लाइफ हिस्ट्री का हो या पास्ट हिस्ट्री का हो, ये सब एक स्टोरी है हम लोगों का. ठीक है. हो सकता है डिसीजन मेकिंग, दिस इज ऑल्सो ए स्टोरी. कौन किस तरीका से डिसीजन मेकिंग कर सकता है. ठीक है. उसका नेचर क्या है डिसीजन मेकिंग का. मेरे सामने अगर 10 ऑप्शन आया, मैं किस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा. तो आप वो हैंडराइटिंग देख के आप बता सकते हो उस सिलेक्शन टाइप, बिकॉज यू नो द नेचर ऑफ दैट राइटर. इज इट क्लियर टू ऑल. सो आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा कि हम लोगों का टॉपिक होगा आज का स्टेबिलिटी ऑफ एक्शन. ठीक है. स्टेबिलिटी ऑफ एक्शन के ऊपर मतलब एक लड़की का मैं सैंपल शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे. एंड इस सैंपल में सबको देखेगा कि किस तरीका से ये इसके लाइफ में क्या क्या होता है. एक्चुअली इसके लाइफ में क्या क्या हो चुका है, किस तरीके से ये डिसीजन लेता है, किस तरीके से उसका एक्शन क्रिएट करता है अपने लाइफ में. इज इट क्लियर टू ऑल. Yes, sir. ओके. लेट मी शेयर द स्क्रीन. सो बहुत ज्यादा डीप और क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर हम ध्यान अभी नहीं देंगे. ठीक है. हम लोगों का प्राइमरी टारगेट होगा कि एक लड़की की, ये मतलब 23 इयर्स ओल्ड, ये इस लड़की का जो प्रॉब्लम है, मैं बाद में प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों का मेन टारगेट होगा कि बस इसके हैंडराइटिंग को देख के उसके टोटल लाइफ हिस्ट्री मतलब एक स्टोरी बिल्डअप आप कर सको. इज इट क्लियर. तो एक स्टोरी हमें बनाना होगा जैसे भी हो. एंड दिस स्टोरी विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ये आप कैसे बनाओगे वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड स्टोरी का टॉपिक होगा स्टेबिलिटी ऑफ एक्शन. दैट मीन्स एक्शन वो किस तरीके से ले सकता है एंड कितना एक्शन का स्टेबिलिटी क्या होता है. अच्छा एक्शन लेता है या बैड एक्शन लेता है या क्या काम करता है वो. इज इट क्लियर. सो फास्ट जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, अगर पेन पेपर है आप लिख सकते हो. जैसे मैं स्टोरी बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्टोरी हम
20 एंगल से बिल्डअप कर सकते हैं, 20 एंगल, ठीक है। तो इस 20 एंगल को आज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? यहां तक समझ में आया सबको? सो हम लोगों का जो आज टारगेट होगा ये स्टोरी फॉर्मेशन। देखिए फर्स्ट 1 नंबर पॉइंट से शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस में अभी मत जाइए, पहले वो स्टोरी को जान लीजिए, उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए। ओके, सो ये ग्राफोथेरेपी करने के लिए ये आई थी, ऑब्वियसली 23 इयर्स ओल्ड है, कॉलेज में पढ़ती है, नहीं कॉलेज हो गया, कंप्लीट हो गया है इसका, जो भी है, अभी नहीं पढ़ती है, अभी जॉब कर रहा है, जो भी है। देखिए इसको हम फर्स्ट पॉइंट होगा कि इसके लेफ्ट मार्जिन का स्ट्रेटनेस कितना है, ठीक है। तो ये सब का हम रिदम का एनालिसिस करेंगे, रिदम का एनालिसिस। ये रिदम इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड रिदम हमें जानना ही होगा हैंडराइटिंग से, ठीक है। रिदम का मतलब क्या होता है? देखिए मतलब ये लेफ्ट मार्जिन कितना स्ट्रेट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट तो बिल्कुल नहीं है लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। लेफ्ट साइड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिदम ऑफ स्ट्रेट मार्जिन का स्ट्रेटनेस इंडिकेट करता है हम लोग कितना अपने माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या आया, रिदम क्या आया कि अनकंट्रोल्ड रिदम एंड इरिदमिक, अनकंट्रोल्ड एंड इरिदमिक, इस दोनों वर्ड को लिख लीजिए, अनकंट्रोल्ड एंड इरिदमिक। अभी हम देखेंगे कि इस दो वर्ड का मतलब जो है ये किस तरीके से यहाँ पे हम डाल सकते हैं, एक एक करके स्टोरी बनाना होगा, ठीक है। आप भी कंट्रीब्यूट कीजिएगा अगर आपके दिमाग में कुछ आता है तो, ऑब्वियसली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिदमिक क्या कहा, अनकंट्रोल्ड इरिदमिक, इसका नेचर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड इरिदमिक का नेचर होता है, फर्स्ट इज इमेजिनेशन, मतलब बहुत इमेजिनेशन आता है उसके मन में, ठीक है। अब इधर से देखो कैसे स्टोरी बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारा इमेजिनेशन बनता है। नेक्स्ट यही इमेजिनेशन, किस तरह का इमेजिनेशन अभी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइड वाला इमेजिनेशन, प्राइड आता है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब देखो कि उसके मन का एक कैरेक्टर आपके सामने निकल के आ जाएगा, एक पिक्चर की तरह, जस्ट लाइक ए वीडियोग्राफी की तरह। उसके माइंड को हमें देखना है कि उसका एक्शन का कैरेक्टर क्या है। तो प्राउडली वो कुछ एक्शन लेना पसंद करेगा, ऑब्वियसली प्राइडनेस विल बी देयर एंड इमेजिनेशन, pride and imagination. Yes, Purva, you are asking something. Sir, there will be she will be proud because we can understand it from her uncontrolled left margin. ये no. इस तरीके से मत सोचो, मैं उसके पर्टिकुलर अनकंट्रोल्ड इरिदमिक वर्ड का मैं कैरेक्टर बता रहा हूं, ठीक है। तो उस वर्ड को मैं इस जगह पे इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। Okay, sir. तो आपको यहाँ पे क्या मिला, एक इमेज। देखिए सब जगह जैसे मैंने कहा 20 एंगल से आज हम देखेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो 20 एंगल से जो मिक्स्ड करके जो कैरेक्टर होगा वो होगा अल्टीमेट कैरेक्टर, एक जगह से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज द स्ट्रेटनेस से आपको पता चल गया कि इमेजिनेशन होता है उसका, एंड वो होता है प्राइड एंड कम्युनिकेटिव नेचर भी है, कम्युनिकेटिव नेचर, ठीक है, कम्युनिकेटिव नेचर। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल एजिटेशन, मेंटल एजिटेशन। तो बॉडी में बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है उसके मन में, ठीक है। वो अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं सकता, अपने बॉडी को कर नहीं सकता कंट्रोल, ठीक है। तो अगर माइंड एंड बॉडी में कंट्रोल नहीं रहेगा तो किस तरह का इमेजिनेशन आएगा? हम लोगों का एक हंगर होता है, ठीक है, उस हंगर रिलेटेड इमेजिनेशन आएगा। द हंगर कैन बी फूड, सेक्स और एनीथिंग, एनी मटेरियल हंगर, एनी मटेरियल डिजायर, एनी इंटेलेक्चुअल डिजायर का भी, ठीक है। अगर किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है तो अगर उसका इमेजिनेशन आएगा तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा अच्छा इमेजिनेशन आ सकता है। तो पर्टिकुलर एक जगह को हम देख के नेगेटिव नहीं बताएंगे, ठीक है। बस हम कैरेक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मिल गया यहाँ पे। एंड नेक्स्ट एटीट्यूड होगा केयरलेसनेस, इसी का नेचर, केयरलेसनेस, इनएक्यूरेसी। तो उस इमेजिनेशन के साथ
प्राउड फीलिंग्स के साथ आप एक्यूरेसी, इनएक्यूरेसी एंड केयरलेस को ऐड कर दीजिए, तो कैसा वाला इमेजिनेशन आएगा? द इमेजिनेशन विल बी हेजी, नॉट क्लियर, इजंट इट? Sir, could you repeat the last one? इमेजिनेशन तो जैसे आपको आ रहा है उसके साथ उसके साथ इनएक्यूरेसी ऐड कर दीजिए, इनएक्यूरेसी ऐड कर दीजिए एंड केयरलेसनेस ऐड कीजिए, तो कैसा वाला इमेजिनेशन हो सकता है? ठीक है, इट विल बी वेरी हेजी, ठीक है, द इमेजिनेशन इज नॉट गुड एट ऑल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नर्वस डिस्टर्बेंस भी होता है यहाँ पे, नर्वस डिस्टर्बेंस, मेंटल एजिटेशन, ये सब कुछ होता है। तो आपको एक ओवरऑल एक आइडिया मिल रहा है ना, एक कैरेक्टर आपके पिक्चराइज अभी भी पूरा नहीं हुआ, बस फर्स्ट पॉइंट से हमें या ये निकला, ठीक है, इसको और डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 नंबर का पॉइंट, लेफ्ट मार्जिन का प्लेसमेंट। प्लेसमेंट कैसा है? फर्स्ट हो गया स्ट्रेटनेस, अभी प्लेसमेंट को देखिए। narrow, प्लेसमेंट नैरो हो रहा है एक जगह पे, एंड एकदम लास्ट में देखिए वाइड भी हो रहा है, मतलब yes, तो नैरो वाइड मिक्स्ड करके उसके हैंडराइटिंग में आ रहा है, इजंट इट? नैरो एंड वाइड मिक्स्ड करके आ रहा है उसके हैंडराइटिंग में, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या होगा? देखिए यहाँ पे वाइड हो रहा है, 1 इंची लेफ्ट मार्जिन छोड़ के निकल के राइट साइड में चला गया, एंड यहाँ पे देखिए नैरो हो गया, ठीक है। तो इधर से आप देख सकते हो कि उसका, आप इसका नेचर पहले लिख लीजिए। पहले जो था वो अनकंट्रोल्ड इरिदमिक था, एंड यहाँ पे कैरेक्टर होगा कंट्रोल्ड इरिदमिक, क्योंकि रिदम तो मेंटेन नहीं कर रहा है ना, ठीक है, तो इसलिए, लेकिन कंट्रोल है क्योंकि मैक्सिमम देखिए स्टैंडर्ड लेफ्ट मार्जिन के अंदर ही हो रहा है, इजंट इट? थोड़ा एक लेटर नैरो में आ गया, एक लेटर वाइड में आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल ऑब्वियसली है, लेकिन इरिदमिक हो रहा है, रिदम नहीं मान रहा है, ठीक है। तो रिदम नहीं मानेगा तो क्या होगा? मेंटल एजिटेशन कैरेक्टर, जैसा मैंने कहा। तो यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, तो देखिए एब्सेंस ऑफ, फर्स्ट कैरेक्टर होगा एब्सेंस ऑफ आर्टिस्टिक फीलिंग्स, एब्सेंस ऑफ आर्टिस्टिक फीलिंग्स। ये कैरेक्टर के साथ पहले वाला कैरेक्टर ऐड कर दो। फर्स्ट एंगल में क्या कहा था? इमेजिनेशन, तो उस इमेजिनेशन में एब्सेंस ऑफ आर्टिस्टिक फीलिंग्स, तो कैसा वाला इमेजिनेशन होगा? उसके साथ केयरलेसनेस भी आया था पहले पॉइंट से, है ना, पहले पॉइंट से केयरलेसनेस भी आया था, एंड इस पॉइंट से आ रहा है एब्सेंस ऑफ आर्टिस्टिक फीलिंग्स। एंड एक और चीज पहले पॉइंट से आया था, दैट इज कनेक्शन विद अदर्स, कम्युनिकेशन विद अदर्स, सॉरी कम्युनिकेशन विद अदर्स। तो कम्युनिकेशन विद अदर्स, देखिए इस, अभी देखिए कैसे वो बात करता है सबसे, उस जगह को देखिए। मैं अगर बहुत ज्यादा आपसे बात करता हूं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, लेकिन मुझ में अगर कैरेक्टर ऐसा आ जाए कि एब्सेंस ऑफ आर्टिस्टिक फीलिंग्स, तो क्या हो जाएगा? मैं किस तरीके से बात करूंगा आपसे? मैं जो आपसे बात करूंगा उस बातों में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, इजंट इट? क्योंकि कोई आर्टिस्टिक फीलिंग्स ही नहीं है यहाँ पे। गेटिंग ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है सबको? सो कोई भी आर्टिस्टिक फीलिंग्स यहाँ पे नहीं हो रहा है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटी विल बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि रिदम यहाँ पे नहीं है लेकिन कंट्रोल हो रहा है, तो पर्सनालिटी विल बी स्ट्रॉन्ग, लेकिन कोई आर्टिस्टिक फीलिंग्स नहीं है, मतलब कुछ अच्छी तरीके से नहीं समझा सकता। देखिए पूरी टोटल ग्राफोलॉजी में दिस इज द टफेस्ट चैप्टर, ठीक है, दिस इज द टफेस्ट चैप्टर। एक आदमी का करीब, मैं तो एक स्टोरी 20 एंगल से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसी आदमी का, इसी लड़की का आप 50 स्टोरी बना सकते हो, इसी 20 एंगल, इस तरीके से। इज इट क्लियर? तो देख लीजिए, जैसे मैंने कहा ईगो विल बी देयर, ओरिजिनलिटी थोड़ा रहेगा, लेकिन ईगोटिज्म, प्राउडनेस, नर्वस ससेप्टिबिलिटी, ये सब आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा रिजर्व भी होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल नहीं होगा, क्योंकि रिदम तो नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा,
अभी थर्ड पॉइंट को देखिए, ये 2 पॉइंट से हमें ये कैरेक्टर निकल के आया हमारे सामने। थर्ड पॉइंट को देखिए, इसके बाद हम मिक्स करना शुरू करेंगे। और थर्ड पॉइंट इज राइट मार्जिन। राइट मार्जिन कैसा है इसका, कोई बताइए, राइट मार्जिन कैसा है? बेबी है। राइट साइड Is वेवी तो रहेगा, मतलब वाइड और नैरो। हाँ, it is sometimes narrow, but sometimes has lost opportunity. ओवरऑल 50% नैरो वाइड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। Narrow, अगर yes. आप एक्चुअली मेंटेन करोगे तो ओवरऑल 45 to 50% यहाँ पे हो रहा है कि नैरो एंड वाइड, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, मेन कैरेक्टर होगा अनकंट्रोल, कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल बट रिदमिक, बट रिदमिक। तो कैरेक्टर क्या होगा, अनकंट्रोल्ड रिदमिक का कैरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टर विल बी इनर सेंसिटिविटी। इनर सेंसिटिविटी मतलब दिल में डर हो रहा है ना, दिल में डर आ रहा है, तो इनर सेंसिटिविटी विल बी देयर। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट कैरेक्टर विल बी अंदर ही अंदर वो सफर करेगा, किसी को कह नहीं पाएगा उसके दिल की बात, अंदर ही अंदर सफर करेगा। लेकिन तो अभी इसको पहले पॉइंट से मिला के देखो, केयरलेसनेस पॉइंट था, है ना, केयरलेसनेस, इमेजिनेशन, प्राउड, तो इन सब जब मिला दोगे ना तो बहुत ज्यादा एजिटेशन क्रिएट हो जाता है, मेंटल एजिटेशन। वो द पर्सन इज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, उसके मन में बहुत ज्यादा फाइट चल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? एंड डेली लाइफ में क्या होता है, इसका मेन कैरेक्टर होता है इनएबिलिटी टू एडप्ट ups and downs in daily life, inability to adapt ups and downs in daily life। नॉर्मल लाइफ ये में कौन जब सा भी पॉइंट से आ रहा है सर? ये अनकंट्रोल एंड रिदमिक, ओके, अनकंट्रोल एंड रिदमिक पॉइंट से आ रहा है। एंड ये राइट मार्जिन से की बात कर रहा हूँ, ठीक है। राइट मार्जिन से आपको ये आ रहा है कि इनएबिलिटी हो रहा है, ठीक से एडप्शन नहीं कर सकता, कोई भी नॉर्मल डेली लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा कोई भी हो, बहुत ज्यादा एडप्शन नहीं कर पाऊंगा मैं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट 4 नंबर का पॉइंट 4 नंबर का पॉइंट है इसका बेस लाइन में कितना स्ट्रेट है, ठीक है। स्ट्रेटनेस, मैं कन्वेक्स कनकेव वो सब बात नहीं कर रहा हूं, कितना स्ट्रेट, दैट मींस वेवी और स्ट्रेट। ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बताइए? यहाँ पे हो रहा है वेवी बेस लाइन, मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम वेवी हो रहा है, इजंट इट? एंड मैक्सिमम वेवी, थोड़ा राइट स्ट्रेट है, एक दो लास्ट लाइन या समथिंग लाइक दैट, कुछ स्ट्रेट भी है, लेकिन मैक्सिमम वेवी बेस लाइन, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है, मतलब रिदम चैप्टर की बात कर रहा हूं, इन जगह से आप देख सकते हो विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस, सक्सेस को वो किस तरीके से विजुअलाइज कर सकता है। क्लियर? तो अभी देखो, आप बताइए कि इसको सक्सेस का मिल सकता है, आपको क्या लग रहा है, सक्सेस क्या मिल सकता है इसको? उसके पहले लास्ट जो 3 पॉइंट मैंने कहा, उस पॉइंट को विचार करके देखो, उस पॉइंट को जजमेंट करके देखो, मिक्स्ड करके, सक्सेस क्या कभी भी इसको मिल सकता है क्या? इतना मेंटल एजिटेशन, अनकंट्रोल्ड कैरेक्टर एंड इतना फाइट चल रहा है, तो अगर उसको सक्सेस मिल भी जाता है, मतलब विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूं, विजुअलाइज बहुत अच्छा वो नहीं कर पाएगा। एंड एक पॉइंट यहां पे आता है, एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि दैट इज ill-regulated imagination, ill-regulated imagination, that is the very dangerous point, ill-regulated imagination, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो उसके इमेजिनेशन बहुत उल्टा सीधा हो रहा है, बहुत उल्टा सीधा, मतलब कुछ भी रेगुलेटेड नहीं हो रहा है इमेजिनेशन, एडवर्स आइडिया आ जाएगा, सक्सेस मिलने के लिए एडवर्स आइडिया आ जाएगा। एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ, आज सुबह ही मिला था एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ, उसके पापा के साथ, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, लेकिन कुछ उल्टे सीधे कंपनी में, बैट कंपनी में आ गया,
उल्टे सीधे फ्रेंड सर्कल में आ गया तो कुछ चरस गांजा लेने लगा एंड और भी कई सारे मेंटल बीमारियां आना शुरू हो गया, तो कुछ सीजो अफेक्टेड होना शुरू हो गया एंड देयर पेरेंट्स आर क्राइंग सो मच कि उसका एक लड़की थी वो मर गई सुसाइड करके बहुत दिन पहले, 10 साल पहले, एंड उसके लड़का भी अभी मेंटल प्रॉब्लम में चला गया इंजीनियर होने के बाद भी, ठीक है। तो उसके हैंडराइटिंग में भी सेम प्रॉब्लम दिख रहा था, दैट मीन्स एडवर्स आइडिया, इल रेगुलेटेड इमेजिनेशन। गेटिंग माई पॉइंट? उस लड़के कह रहा था मुझे कि मुझे नेपाल जाना है एंड वहां पे पशुपतिनाथ मंदिर है ना, तो वहां पे पूजा देना है, वहां पे जाके मुझे सन्यास ले लेना है, कह रहा था, जो भी है। तो कैसे जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो कह रहा था मैं कुछ स्टेशन में जाऊंगा, कुछ भीख मांगूंगा एंड मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा, तो उससे ट्रेन में बैठ के चला जाऊंगा, कुछ ना कुछ खा लूंगा, जो भी है। तो ये क्या होता है, इल रेगुलेटेड इमेजिनेशन होता है ना, इमेजिनेशन इज टोटली एडवर्स आइडिया आ रहा है उसके दिमाग में। गेटिंग ऑल ऑफ यू माय पॉइंट? अच्छा, इसके साथ इतना दूर सॉरी टू सपना जी। सर, तो दिस हाँ, बताइए। इरेगुलेटेड आइडियाज जो है दैट इज फ्रॉम बेसलाइंस। हाँ, बेसलाइन का स्ट्रेटनेस से बोल रहा हूँ, नॉट ओनली बेसलाइन का स्ट्रेटनेस, बेसलाइन का स्ट्रेटनेस प्लस पहले जो तीन पॉइंट मैंने कहा, ठीक है। हम लोग टोटल पॉइंट को ऐड करेंगे, 20 पॉइंट मैं कहूंगा, 20 पॉइंट को हम ऐड करके एक अच्छा पिक्चराइज, मतलब वीडियोग्राफी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके। तो अभी देखिए, हम लोग का टॉपिक था एक्शन, क्या एक्शन लेता है। तो अभी देखो, इरेगुलेटेड इमेजिनेशन, उसके साथ अभी ऐड कर दो पहले जो पॉइंट कहा था, एब्सेंस ऑफ आर्टिस्टिक फीलिंग्स। तो वो जो सक्सेस की विजुअलाइज करेगा, वो सक्सेस बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाएगा ना, मतलब विजुअलाइजेशन विल बी वेरी केयरलेस, इजंट इट? उसका क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, ऐसा सोचेगा कि कोई उल्टा सीधा जो भी हो, कोई भी काम मिल जाए तो इट विल बी ओके, मुझे बहुत बड़ा नहीं होना है या व्हाटएवर। क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। देखिए, ये थोड़ा टफ चैप्टर है, आई नो, एंड मिक्स्ड करके समझना भी थोड़ा टफ है ऑब्वियसली, क्योंकि आप सब लोग ऐसे सीखते हो कि हम लोग कैसे सीखते हैं कि एक एक का ऐसे लिखेंगे तो ऐसा कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन वो ये मैं जो कह रहा हूँ ये होता है एक्चुअल म्यूटेशन कैरेक्टर, हमें म्यूटेशन कैरेक्टर देखना है, जस्ट लाइक ए वीडियोग्राफी की तरह किसी के जिंदगी को हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एंड इसी चैप्टर, हाँ बताइए सर, हाँ, बताइए। एक जगह पे आपने जो फर्स्ट पॉइंट में कहा कम्युनिकेटिव नेचर, उसके बाद में कम्युनिकेटिव नेचर, यस। हाँ, उसके सेकंड पॉइंट में आपने बताया कि रिजर्व नेचर। तो ये इस जो भी सैंपल है रिजर्व, दोनों मिक्स्ड हो रहा है, दोनों मिक्स हो रहा है, मतलब दोनों आएगा, दोनों आएंगे। अच्छा, यस ऑब्वियसली दोनों ही आएगा। जैसे देखिए, आप हंस सकते हो, इसका मतलब ऐसा नहीं तो आप रो नहीं सकते, है ना। रोने का भी कैरेक्टर आप में है, हंसने का कैरेक्टर भी आप में है। आपको देखना पड़ेगा कि रिजर्व कैरेक्टर कब हो रहा है वो, एंड कम्युनिकेटिव कैरेक्टर कब हो जा रहा है। अंडरस्टूड? इसीलिए तो मैंने कहा वो मेंटल एजिटेशन, मतलब अंदर ही अंदर हमेशा फाइट चल रहा है कि मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है। एंड अभी देखिए, सक्सेस का विजुअलाइजेशन भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक चीज अच्छा होता है इसमें, एक चीज अच्छा है, सक्सेस का विजुअलाइजेशन अगर अच्छा होता, इसका बेसलाइन अगर अच्छा हो जाता, दैट मींस सक्सेस का विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाता, क्वालिटी, तो इसके लिए वो बहुत अच्छा नहीं होता, इसके लिए बुरा होता, क्योंकि इसको प्रेशर और बढ़ जाता इसके दिमाग में। इट्स लाइक दैट, मुझे दिख रहा है कि सक्सेस, आई कैन विजुअलाइज द सक्सेस, एंड लेकिन वो करने का हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे करना ही है। सब लोग बोल रहा है, मेरे पापा बोल रहा है, माँ बोल रहा है, जो भी हो, पेरेंट्स कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं मिल रहा है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? सो कभी कभी बहुत अच्छा चीज भी डाइल्यूशन कर देता है हमारे लाइफ में बहुत कुछ, ठीक है, जो भी हो। नेक्स्ट 5 नंबर का देखिए, 5 नंबर का पॉइंट, बेसलाइन का स्ट्रेटनेस हो गया। अभी देखेंगे बेसलाइन का डायरेक्शन।
बेसलाइन का डायरेक्शन, मतलब बेसलाइन ऊपर हो रहा है या नीचे जा रहा है, कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है बेसलाइन? बेसलाइन का Falling डायरेक्शन baseline. यहाँ, हाँ Falling यहाँ पे, baseline. हाँ क्या क्या So falling baselines, na, at the end. हाँ, कुछ कुछ फॉलिंग से एंड कुछ कुछ स्ट्रेट भी है ना, मिला के जो हो रहा है यहाँ पे। एंड बेसलाइन का ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है क्या? स्टेबिलिटी ऑफ मूड, स्टेबिलिटी ऑफ मूड। ओके, फिर असेंडिंग तो नहीं है मोस्टली, कुछ स्ट्रेट है एंड कुछ डिसेंडिंग। डिसेंडिंग है, कुछ कुछ लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड गिर रहा है कभी कभी, ठीक है। तो इसका रिदम क्या होगा? रिदम होगा कंट्रोल्ड ई रिदमिक नेचर, मतलब कोई रिदम नहीं मान रहा है, कंट्रोल्ड, एक कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर लाइन नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, तो मिनिमम एक कंट्रोल कर रहा है वो, ठीक है। एक देखिए लास्ट लाइन देखिए, स्ट्रेट भी लग रहा है लास्ट लाइन, बिफोर लास्ट लाइन ऑल्सो लिटिल बिट, ठीक है। तो थोड़ा कंट्रोल है वहां पे, लेकिन रिदम नहीं मान रहा है कोई, मतलब कोई सिस्टम मान के नहीं चल सकता ये, ठीक है। तो इसका कैरेक्टर हो जाएगा क्या? सेम पॉइंट ऐड कर दो उसके मूड के ऊपर, ये इंडिकेट करता है उसका मूड कैसा है, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछले पॉइंट कहा, केयरलेसनेस वो यहां पे इंप्लीमेंट करो। रिजर्व पहले कहा, वो भी यहां पे इंप्लीमेंट करो। पहले कम्युनिकेटिव नेचर, वो भी यहां पे इंक्लूड करो, ठीक है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? अभी इसके साथ इंक्लूड कीजिए एब्सेंस ऑफ आर्टिस्टिक फीलिंग्स, पहले हमने कहा। तो इन सब मिला के जो भी हो, पहले जो 3-4 पॉइंट हमने देखा, सब मिला के इंट्रोड्यूस करोगे तो कैरेक्टर क्या होगा? उसका मूड फ्लैक्चुएशन विल बी वेरी हाई, इजंट इट? मूड फ्लैक्चुएशन क्या हो रहा है? उसका स्टेटस बहुत डेंजरस हो रहा है ना, मूड फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मेंटल एजिटेशन हो रहा है उसके मन में, हमेशा, ऑल टाइम मेंटल एजिटेशन। गेटिंग ऑल ऑफ, इज इट क्लियर टू ऑल यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 6 नंबर का पॉइंट, अभी तक जो 5 पॉइंट कहा उसके साथ 6 ऐड करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कंक्लूजन क्या आया? बहुत कुछ आप बता सकते हो। एंड मूड स्टेबिलिटी, मूड इंस्टेबिलिटी भी आ चुका है कंक्लूजन में, मूड बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। उसके साथ आप ऐड कीजिए उसका स्लांट कैसा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्लांट। स्लांट इंडिकेट करता है उसका एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका स्लांट का नेचर क्या है। देखिए मैक्सिमम स्लांट्स आर फॉरवर्ड स्लांट, है ना? बी स्लांट, हाँ, बी स्लांट, बट और कभी 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 ए भी है, हाँ ए भी है एंड सी भी है, सी भी है, हाँ। ठीक है। तो मैं इसको मल्टी स्लांट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बैकवर्ड स्लांट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन कभी ए हो रहा है, कभी बी हो रहा है, कभी सी हो रहा है। तो व्हाटएवर, मैक्सिमम स्लांट इंडिकेट करता है कि वो अपने दिल की बात बता सकता है। तो एक छोटा सा मैं पॉइंट आपको मैं कहूंगा, मैं अपने, मेरा कैरेक्टर है, मैं अपने दिल की बात आपसे बता सकता हूं, एंड तो अभी आप रिस्पॉन्स करोगे कि मैं क्या आपको बताने वाला हूं कि मेरा इमेजिनेशन इज वेरी इल रेगुलेटेड, वेरी पुअर इमेजिन कर रहा हूं मैं, एंड मेरा आर्टिस्टिक फीलिंग्स भी नहीं है, कुछ कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं चाहिए मुझे, एंड मेरा कम्युनिकेटिव नेचर भी है, ठीक है। उसके साथ आप देखो हमेशा मैं डरी सी रहता हूं, क्योंकि राइट मार्जिन में 50% वेवी वाइड है, 50% नैरो है। तो कभी कभी मैं डर रहा हूं, कभी कभी मैं फोकस कर पाऊंगा, मतलब सॉरी करेज से बात कर सकता हूं। तो मैं क्या कहूंगा आपसे, मेरा कहने का सिस्टम क्या कैसा होगा? अच्छा होगा क्या?
क्योंकि Anchor मेरे को। इमेजिनेशन तो गलत है ना, आपको पता चल रहा है मेरा इमेजिनेशन माइंड में उल्टा सीधा चीज घूम रहा है, एंड मैं इसको एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि वो मैं दिल में नहीं रख पाऊंगा। तो मैं जब आपके पास जाऊंगा मेरा बिहेवियर हो जाएगा लिटिल रूड, इजंट इट? मेरा बिहेवियर हो जाएगा लिटिल रूड। गेटिंग ऑल ऑफ यू? Sorry, sir. Why, dude? आप यहाँ पे देखो, मैं आपसे मिलने के लिए जा रहा हूँ एंड मेरे दिमाग में बहुत कुछ उल्टा सीधा चीज चल रहा है, बहुत उल्टा सीधा चीज चल रहा है, उल्टा सीधा बातें सोच रहा हूँ मैं। उसके साथ वो उल्टा सीधा चीज अगर मैं आर्टिस्टिक फीलिंग्स होगा हम में, तो मैं आपसे वो उल्टा सीधा चीज कुछ दूसरे एंगल से बात कर सकता हूँ, डबल मीनिंग टॉकिंग कर सकता हूँ, क्या थोड़ा अलग से मैं आपको इंडिकेट कर सकता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। डायरेक्टली नहीं कहूंगा, मैं कुछ भी बुरा कुछ चाहता हूँ आपसे तो डायरेक्टली नहीं कहूंगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं डायरेक्टली कह दूंगा, इजंट इट? क्योंकि मेरे पास कोई आर्टिस्टिक फीलिंग्स ही नहीं है, एंड मैं आपको अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर सकता, एंड मेरा स्लांट इज एक्सप्रेसिव स्लांट, दैट मीन्स राइट वर्ड स्लांट। तो क्या होगा, मैं इजीली अपने दिल में तो जो भी बात है रोक भी नहीं पाऊंगा, मैं कह दूंगा आपसे, एंड वो कहना होगा बहुत गलत कुछ, अच्छा कुछ नहीं कहूंगा, गलत ही कहूंगा मैं, इजंट इट? समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि यहाँ पर रिदम का नेचर हो जाएगा कंट्रोल्ड ई रिदमिक नेचर, कंट्रोल्ड ई रिदमिक, क्योंकि बी सी स्लैंट आ रहा है, बी सी स्लैंट। एंड एक चीज अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मल्टी स्लैंट एटलीस्ट नहीं आ रहा है, वो इसको थोड़ा अच्छा हो रहा है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट होगा इसके लिए। क्लियर हुआ सबसे मैं किस तरीके से बिहेव करूंगा? आप देखिए ये 6 पॉइंट से आपको उसका बिहेवियर आ गया, उस आपके आंखों के सामने कैसे बिहेव कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट 7 नंबर का पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट इज शेप। उसके शेप कैसा है? शेप इज वेरी डेंजरस। शेप को देखिए, कभी बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड हो रहा है, कभी राउंड हो रहा है, कभी रिलैक्स्ड बहुत ज्यादा नहीं है, स्क्वीज्ड ज्यादा है यहाँ पे। एंड शेप दिखाता है आप मन से कितना सेटिस्फाइड हो, आप अपने मन से कितना सेटिस्फाइड हो, एंड आपका नेचर मतलब आउटलुक कैसा है, दैट इज इंडिकेटेड फ्रॉम द शेप, ठीक है? तो यहाँ पे कंट्रोल्ड ई रिदमिक नेचर आ रहा है, कंट्रोल्ड ई रिदमिक, कंट्रोल्ड ई रिदमिक, ठीक है? तो शेप में से भी आपको पता चल जाएगा एब्सेंस ऑफ आर्टिस्टिक फीलिंग्स, मतलब कोई ब्यूटिफिकेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको शेप में, उल्टा सीधा शेप आ रहा है। तो कब क्या करोगे, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कब क्या करोगे कोई किसी को नहीं पता। सर यहाँ पर वेरिएबल शेप है सर, वेरिएबल शेप। हाँ, वेरिएबल शेप तो है, लेकिन अब देखिए बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं है, स्क्वीज्ड है एंड कुछ राउंड है, ठीक है? स्क्वीज्ड एंड राउंड, एंड कुछ कुछ है बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड, बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड भी हो रहा है। देखिए सपोज यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड हो गया, इजंट इट? तो ये सब उसके मेंटली उसको तबाह कर सकते हैं, उसके लाइफ को। अंडरस्टूड? वो कितना फाइट चल रहा है, वो लड़की कितना फाइट करते करते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? सो रेस्टलेसनेस आएगा ना? रेस्टलेसनेस, बिल्कुल, इम्पल्सिविटी, रेस्टलेसनेस। एंड मैं अगर आपसे बात करने के लिए जाऊंगा, उसमें जो मेरा कैरेक्टर था, बिहेवियर था, उसमें इम्पल्सिविटी ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा? और ज्यादा रूड, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर कैरेक्टर, 8 नंबर इज साइज। साइज कैसा है इसका? साइज और ज्यादा गलत हो रहा है यहाँ पे। देखिए साइज का वेरिएशन तो बहुत ज्यादा है, कभी कभी स्मॉल, कभी लार्ज, कभी मीडियम, कोई ठीक ठाक नहीं है, एक भी साइज ठीक ठाक नहीं है। अंडरस्टूड? चेक करके देखिए। एंड रिदम का साइज कैसे चेक करना है? आप ओवरऑल साइज को मत देखिए, रिदम का साइज चेक करना है जिस लेटर, सपोज लेटर ओ का साइज देख रहे हो, को दूसरे ओ से आप कंपेयर कीजिए, ठीक है? लेटर बी का साइज देख रहे हो तो दूसरे लेटर बी से कंपेयर कीजिए, ठीक है?
इस तरीके से कंपेयर करके देखिए, तो हर जगह पे यहाँ पे अनकंट्रोल्ड इरिदमिक नेचर मिलेगा, अनकंट्रोल्ड इरिदमिक नेचर, जिसका कैरेक्टर क्या हो सकता है, वेरी वेरी डेंजरस। मतलब कोई भी इल रेगुलेटेड इमेजिनेशन, कभी एक्सट्रोवर्ट बन जाएगा, कभी इंट्रोवर्ट बन जाएगा, इसके साथ रिजर्व, कभी बहुत ज्यादा बात करेगा, कनेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस तो बहुत ज्यादा होगा। इट्स कॉल्ड वन टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक एक्साइटमेंट, आप कह सकते हो अल्कोहलिक एक्साइटमेंट, ठीक है। मतलब इतना एक्साइटेड हो सकता है कि वे अपने आप को रोक भी नहीं सकता, बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं सकता, अनकंट्रोल्ड हो जाता है टोटली, ठीक है। एंड इसके मन में क्या हो रहा है, मन में हो रहा है टिमिडिटी एंड सॉलिट्यूड, ठीक है। टिमिडिटी, बहुत अकेलापन, एंड इसी अकेलापन के वजह से ही ऐसा हो रहा है उसके साथ। अंडरस्टैंड? वेरिएबल साइज, बिल्कुल ठीक, वेरी केयरलेस। टिमिडिटी एंड सॉलिट्यूड कह सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 9 का पॉइंट, नंबर 9 पॉइंट इज लाइन स्पेस। इसका लाइन स्पेस कैसा है? एक अच्छा पॉइंट इसके साथ हो रहा है, लाइन स्पेस बहुत ज्यादा नैरो नहीं है लेकिन एवरेज है। अब देखिए अनएंटेंगल है, कोई एंटेंगल नहीं हो रहा है, ये उसके लाइफ को थोड़ा पकड़ के रख रहा है, एक मतलब एक पॉजिटिव डोर में पकड़ के रखा है, ठीक है। वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है कि बहुत ज्यादा नैरो हो रहा है उसके लाइन, दैट मींस बहुत ज्यादा प्लान करके कोई काम नहीं कर रहा है वो, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, एवरेज लाइन स्पेस है, सो इट्स ओके, दिस इज गुड फॉर हर एक्चुअली, ठीक है। लेकिन ये अगर आप देखिए इसका कैरेक्टर आपके सामने एक वीडियोग्राफी की तरह एक आ रहा है ना, तो इसके साथ आप अगर नैरो लाइन स्पेस दिख जाता तो क्या होता? कैरेक्टर इधर उधर धक्का खा रहा है ना, एक जगह पे बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ काम करना ही उसको, बहुत काम करेगा, वर्कहोलिक नेचर, एंड वो जो वर्कहोलिक होगा उस वर्क में बहुत गड़बड़ आ जाएगा। लेकिन ये बेहतर है कि यहाँ पे वो नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, so line space is controlled rhythmic, that is the best, controlled rhythmic, obviously that is good. अच्छा, नंबर 10 लास्ट 8 पॉइंट तक हमने बहुत कुछ गलत कहा है ना इस लड़की के बारे में, बहुत उल्टा सीधा कहा। नंबर 8 नंबर के पॉइंट तक, 9 नंबर पॉइंट एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया जो उसके लाइफ को खींच कर रखा है। तो आप भी इस तरीके से सोचिए कि कौन सा चीज किसके लाइफ को ठीक करके रखा है, ठीक है। इस तरीके से एनालिसिस करोगे तो अब देखिए कोई भी आप ग्राफोथेरेपी देने से पहले अगर इन जगह को ध्यान में रखोगे, लाइन स्पेस उसको अगर आप नैरो कर दिया, वो कह रहा है कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे और काम करना है, तो आप उसके लाइन स्पेस को नैरो कर दिया सपोज, तो उसके लाइफ तबाह हो सकता है, क्योंकि बाकी जो रिदम आपने देखा क्या निकला उसके रिदम का रिजल्ट, अंडरस्टूड, उसके ऊपर डिपेंड करके ऐसा होता है। नेक्स्ट, अगर 10 नंबर में देखिए वर्ड स्पेस कैसा है? बेसिकली इसका वर्ड स्पेस वेरिएबल वर्ड स्पेस तो है, लेकिन मैक्सिमम क्या है? वाइड हो रहा है, हैव यू नोटिस? देखिए, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है ना थोड़ा नैरो होगा इसका वर्ड स्पेस, थोड़ा चेक करके देखिए वाइड ही है, वाइड ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार चेक करके देखिए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा नैरो है बट फिर बाद में तो वाइड ही है, बाद में मैक्सिमम वाइड हो रहा है ना। सो अच्छा, लेकिन एवरेज है, इट इज नॉट वेरी वाइड आल्सो, वर्ड स्पेस इज नॉट वाइड, एक बार चेक करके जगह है बस, इतना वाइड नहीं है। हाँ, जहाँ पे मुझे भी ऐसा लगा था एवरेज, मुझे भी ऐसा लगा था वाइड
वाइड नहीं, मतलब एवरेज और नैरो और समथिंग लाइक। लेकिन आप, मैं जब चेक कर रहा था देखा, देखिए एक एक करके देखिए, जो आप वाइड कर रहे हो उसके साइड वाला लेटर ओ को लीजिए। सपोज यहाँ पे हाँ, वाइड हो रहा है, सिर्फ वो नहीं एकदम हमको। सपोज यहाँ पे वाइड हो रहा है, मिनिमम 3 बार लेटर डी आ सकता है ना ओवल। हाँ हाँ, यस सर, वाइड हो रहा है। वो लेटर ए ओ देखेंगे तो हाँ, सपोज हाँ। यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली वाइड वाइड नहीं है, एवरेज है, लेकिन लेटर ए को उसने इतना स्क्वीज्ड कर डाला हाँ, कि वो वाइड का ही कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पे। ओके गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो मुझे भी देख के वाइड एवरेज लग रहा था, लेकिन ये वाइट का नहीं, वाइट का कैरेक्टर आएगा। आप चेक करके देखिए, मैक्सिमम लेटर स्पेस मतलब शेप उसका इतना स्क्वीज्ड हो रहा है कि वो उस जगह पे मिनिमम 3 बार आ जाएगा उस वाइट शेप स्पेस में, वर्ड स्पेस में। क्लियर सबको? अच्छा, तो कैरेक्टर क्या होगा? उसके मन में जो रिजर्व कैरेक्टर वो यहाँ पे बढ़ रहा है, इजंट इट? रिजर्व कैरेक्टर अभी तक जो हमने पाया वो यहाँ पे बढ़ रहा है। तो उसके पिक्चराइजेशन में एक देखिए, एक ये कैरेक्टर आप ऐड करने की कोशिश कीजिए कि वो थोड़ा रिजर्व भी है। ये उसके लिए कुछ हद तक ये अच्छा हो रहा है, उसके लिए कुछ हद तक अच्छा हो रहा है। अभी पहले ही वर्ड स्पेस को अगर आप ग्राफोथेरेपी के टाइम ठीक कर दोगे तो क्या गलत हो जाएगा उसके लाइफ में? बहुत कुछ गलत हो सकता है ना। यस, वो रूडली बहुत कुछ बोलेगी, कम्युनिकेट बहुत ज्यादा करेगी, लेकिन रूडली करेगी एंड अनआर्टिस्टिकली। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा हो रहा है उसके लिए। इसी एक्चुअली हम लोगों का लाइफ ऐसे ही चलता है, हर चीज बुरा नहीं होता है, ठीक है, बुरा चीज भी अच्छा कर लेता है कभी कभी। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 11 में देखिए लेटर स्पेस कैसा है? लेटर स्पेस इज वेरी बैड एक्चुअली, लेटर स्पेस इज नॉट गुड। लेटर स्पेस कैसा है? कभी नैरो, कभी वाइड, कभी बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा है ना। तो लेटर स्पेस इज वेरिएबल एक्चुअली एंड अनकंट्रोल्ड इरिदमिक नेचर, ठीक है। तो इसके साथ लेटर स्पेस इज इंडिकेटिंग मेंटल थिंकिंग, इसके साथ आप क्या ऐड करोगे? इमेजिनेशन, नेगेटिव इल रेगुलेटेड इमेजिनेशन, जो हमने पहले देखा था उसके हैंडराइटिंग में। तो उस इल रेगुलेटेड इमेजिनेशन को इसमें ऐड कर दो तो कैसा कैरेक्टर का जन्म होता है? बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, इजंट इट? एंड कभी कभी कुछ एकदम चुप हो जाते हैं क्योंकि उसके माइंड चोक्ड हो जाएगा। इसीलिए वो, मैंने जब देखा तो फर्स्ट मुझे यही नोटिस आया कि वो हमेशा कोई भी एग्जाम देने जाएगा तो वो उसके मन अचानक चोक्ड हो जाता है, सब कुछ याद है उसके, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से सब भूल गया, अचानक चोक्ड हो गया, आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो गया। गेटिंग ऑल ऑफ यू? ये किस तरीके से आपने देख लिया इधर पे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 में देखिए जोन बैलेंसिंग। इसका जोन क्या बैलेंस्ड है? एक बार आंखों में देखिए, जोन बैलेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो ये वेरिएबल हो रहा है, तो उसके एटलीस्ट एक और अच्छा चीज यहाँ पे निकल के आया। इसका लोअर जोन को देखिए, very less, it's a very small lower zone. yes, this is very good point, this is a very good point for this girl. Yes, understood all of you? तो वो जितना हमने यहाँ तक पढ़ा था, तो उसके मन में जो जो ख्याल आते हैं, तो एटलीस्ट ये अच्छा है कि कोई मटेरियल डिजायर वाला ख्याल नहीं आता है, ठीक है। अंडरस्टूड? बहुत ज्यादा मटेरियल या सेक्सुअल डिजायर वाला ख्याल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दिस इज वन ऑफ द गुड पॉइंट। जितना भी खराब हो, तो कुछ एक बैलेंस लाइफस्टाइल हमारे आंखों के सामने आ रहा है ना, सबको दिख रहा है कि कितना बुरा हमने डिस्कस कर रहा था, अभी देखिए वो कैसे डाइल्यूट हो रहा है धीरे धीरे। एंड कैसे डाइल्यूट हो रहा है? बुरे कैरेक्टर से ही डाइल्यूट हो रहा है,
इसका लोअर जोन देखिए एकदम खराब है, इतना खराब नहीं होना चाहिए। तो बुरे कैरेक्टर से ही बुरे कैरेक्टर का डाइल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। अंडरस्टूड ऑल? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सैंपल, देखिए। Yes, sir. Very interesting. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्शन। कनेक्शन कैसा है इसका? प्रिंट कनेक्शन, प्रिंट। सो यहाँ पे इंट्यूशन का एक जगह आ रहा है, इंट्यूशन, इंट्यूटिव नेचर, ठीक है। तो हमने जितना बात किया उसमें इंट्यूशन ऐड कर दो। दिस इज ए गुड पॉइंट, बट यहाँ पे एक चीज बैड आएगा कि ये जो इंट्यूशन, ये कोई काम ही नहीं कर पाएगा। इंट्यूशन कोई काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि लैक ऑफ आर्टिस्टिक फीलिंग्स, जो हमने पहले देखा था। इंट्यूशन तभी काम करता है जब आप में ये आर्टिस्टिक फीलिंग्स जितना आएगा, आर्टिस्टिक थिंकिंग जितना आएगा आप में, तो एक ब्यूटिफिकेशन होता है। इंट्यूशन सबसे अच्छा काम करता है उन जगह पे। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट 14 नंबर पॉइंट। 14 पॉइंट इज प्रेशर। प्रेशर कैसा है इसका? Average? No, heavy pressure. This is a heavy Heavy pressure. pressure? Okay, we cannot see because पीछे हाँ हाँ, this is a heavy pressure. pressure, it's visible. लेकिन रिदम चैप्टर में हेवी प्रेशर इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे कि एक्सटेंसर का मतलब आप स्ट्रोक के साथ दूसरे आप स्ट्रोक का कंपेयर कीजिए, एंड डाउन स्ट्रोक के साथ डाउन स्ट्रोक का कंपेयर करके देखिए कैसा हो रहा है। मुझे तो यहाँ पे दोनों ही मैक्सिमम टाइम सेम लग रहा है। Yes, sir. Same है। दोनों ही सेम लग रहा है ना, जितना मुझे दिख रहा है। Yes, sir. सपोज लेटर H को देख लेते हैं। यहाँ पे अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक दोनों जगह को देखिए। ओवरलोड तो सेम ही लग रहा है मुझे। The thickness you are telling, यहाँ no, पे sir? अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। हाँ, मैं इंक फ्लो की बात कर रहा हूँ, हाँ, देखिए। ink flow. सो ओवरऑल हमने देखा है कि ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि आपका एक्चुअली इसको आप क्या कह सकते हो, over control and eurythmic. Understood? Over control and eurythmic nature. This is not good at all. This is not good at all. बहुत सारा बीमारियां भी आ सकता है उसके लाइफ में। Which one, sir? इसकी वजह से। Which one? Please repeat because मतलब that ये was getting Yes, sir. disturbed. Very much network issue. हाँ, मैं कहता हूं कि जब भी अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक सेम हो जाते हैं, तो तब उसको आप ओवर कंट्रोल्ड यूरिथमिक कह सकते हो। ओवर कंट्रोल्ड यूरिथमिक, ठीक है। सो ओवर कंट्रोल एंड यूरिथमिक हैंडराइटिंग में बहुत सारा बीमारियां आ सकता है, ठीक है। बहुत सारा बीमारियां बहुत कम उम्र से आ जाता है जनरली, ठीक है। जो भी है देखते हैं। इसके साथ आप क्या देखोगे, उसका एनर्जी भी देख सकते हो। प्रेशर अच्छा है तो एनर्जी भी अच्छा होगा। नेक्स्ट नंबर 15 नंबर पॉइंट देखिए, उसका अपर जोन का लूप को देखिए। अपर जोन के लूप, अपर जोन का लूप का मतलब जिस लेटर को देखोगे उसी सेम लेटर के साथ कंपेयर कीजिए। लेटर एल के साथ दूसरा वाला लेटर एल, लेटर बी के साथ दूसरा वाला लेटर बी, इस तरीके से कंपेयर कीजिए। लूप है या नहीं वो बात नहीं कर रहा हूं, लूप का कंसिस्टेंसी कैसा है वो देखिए। एक जगह पे एल का लूप दे रहा है, दूसरी जगह पे एल का नहीं लूप दे रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। ऑल आर लुकिंग प्रिंट हैंडराइटिंग, इजंट इट? ऑल आर लुकिंग प्रिंट। सो दिस इज ए एटलीस्ट वेरी गुड कि यहाँ पे वेरिएशन नहीं आ रहा है। सर लेकिन कोई कोई एल अगर हम देखेंगे उसमें हुक है, किसी में नहीं है। हाँ, दैट इज डिफरेंट मैटर। वो हुक हो सकता है या स्लैश हो सकता है, पेन फ्लिक हो सकता है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन माय पॉइंट इज उसके लूप का वेरिएशन हो रहा है या नहीं? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो अपर जोन में नहीं हो रहा है, तो दैट इज वेरी गुड, एटलीस्ट गुड, यहाँ पे एक अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट
उसके लोअर जोन का लूप का वेरिएशन देखिए यहाँ पे भी शायद नहीं होगा, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, या थोड़ा सा अगर हो सकता है। लेटर वाई के साथ दूसरे लेटर वाई को देखिए, लेटर वाई के साथ दूसरे लेटर वाई को देखिए, बहुत ज्यादा नहीं है डिस्टरबेंस। Isn't it? सबको समझ में आ रहा है ये पॉइंट? इट्स सर रियली टफ। एक बार दोबारा बोल दीजिए, मेरा नेटवर्क जा रहा है बार बार। हाँ मैं बता देता हूँ। आप लोअर जोन के लूप के साथ, मतलब सेम लेटर का लूप के साथ कंपेयर करके देखिए, मतलब लेटर जी के लूप के साथ दूसरे लेटर का जी का लूप कंपेयर कीजिए, लेटर वाई के लोअर जोन एंड दूसरे लेटर वाई के लोअर जोन को कंपेयर कीजिए, देखिए ओवरऑल सेम लग रहा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है सर नहीं सर, वाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब कहाँ पे, एक बार बताइए वाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है लूप का। कहाँ पे Shape of the loop. वाई वाई। हाँ सपोज दिस इज ए वाई, दिस इज ए वाई, बहुत ज्यादा। यहाँ पे अनदर वाई, तो बोथ आर हैविंग नैरो लूप, इजंट इट? सर ये जैसे सारे मिडिल जोन में ही एंड हो रहे हैं। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कैरेक्टर, अच्छा हो बुरा हो वो कैरेक्टर नहीं कह रहा हूँ मैं, लूप का नेचर बता रहा हूँ। एक जगह पे नैरो है, दूसरे जगह पे वाइड तो नहीं हो रहा है, या बैलून तो नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। ओके सर कहीं कहीं तो लूप ही नहीं है। जैसे एक बार बताइए। ये वाई so for us it is very difficult because it's moving too fast. Which one एक बार और कहिए। यहाँ पे एक जगह पे लूप थोड़ा मतलब नैरो से भी, मतलब रिट्रेस के जैसा लूप हो रहा है। So यहाँ पे भी यस हाँ यहाँ पे भी हो रहा है। so ऐसे बहुत सारी जगह पे है जो एकदम होता है। तो लोअर जोन के लूप में वेरिएशन हो रहा है। लिख लीजिए, लोअर जोन के लूप में वेरिएशन। ठीक है, तो क्या होगा, कैरेक्टर क्या होगा, अनकंट्रोल्ड रिदमिक कैरेक्टर हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड रिदमिक। ठीक है, यहाँ पे दैट मींस उसका लोअर जोन के लूप क्या इंडिकेट करता है, आपका डिजायर। ठीक है, लेकिन ये जो व्हाटएवर जितना भी डिजायर खराब हो, बुरा हो, जो भी हो, ये डिजायर बहुत ज्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा इसके ऊपर, क्योंकि इसका हाइट इज नॉट गुड, लोअर जोन कमजोर है, वीक है वो। अंडरस्टूड? तो ये वेरिएशन उसको, उसके लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। अंडरस्टूड? एंड ओवरऑल जो डिससेटिस्फेक्शन दिख रहा है वो रहेगा। गेटिंग ऑल ऑफ यू? यस। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, अपर जोन का लेंथ को देखिए। अपर जोन का लेंथ कैसा है? मुझे तो वेरिएबल दिख रहा है, कभी बहुत बड़ा, कभी बहुत छोटा। कभी बड़ा कभी छोटा, लेकिन इट इज बेटर देन द लोअर जोन। यस, जो भी है वेरिएबल अगर है तो उसके मन का मतलब इमेजिनेशन का कैरेक्टर आप देख सकते हो, मेंटालिटी देख सकते हो, इंटेलेक्चुअलिटी बता सकते हो आप। अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका लोअर जोन का कैरेक्टर विल बी व्हाट, अनरियलिस्टिक। हाँ अनरियलिस्टिक होगा, एडवर्स थिंकिंग आ जाएगा, एंड पहले भी हमने देखा है कि इलरेगुलेटेड इमेजिनेशन, वो सब इसमें भी आ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका लोअर जोन का लेंथ कैसा है? बिल्कुल बुरा है, एंड वेरिएशन भी हो रहा है। तो वीक लोअर जोन इज इनस्टेबल, आप इनस्टेबल लिख सकते हो, अनकंट्रोल्ड इरिदमिक लिख सकते हो, अनकंट्रोल्ड इरिदमिक। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट नंबर 19 point, that is the pastosity. 19 point that is called pastosity, and ये क्या इंडिकेट करेगा? पस्टोसिटी दो तरह का होता है, एक होता है कोड कैरेक्टर, एक होता है अफेक्टिंग कैरेक्टर। पस्टोसिटी दो तरह का होता है। ठीक है, उसके अंदर आप लिख सकते हो कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, व्हाटएवर। ठीक है, तो इसके कोड कैरेक्टर में पस्टोसिटी, आप बस यही लिख लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है पस्टोसिटी के ऊपर, मैं कुछ और दिन बात करेंगे। इट्स अ बिग चैप्टर। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नेगेटिव पस्टोसिटीज आर देयर। ओवरऑल मैं बता देता हूँ, नेगेटिव पस्टोसिटीज आर देयर, एंड
कोड कैरेक्टर में अनकंट्रोल होगा, कोड कैरेक्टर में अनकंट्रोल दिखाई दे रहा है। मतलब कैसे दिखोगे ये मैं दिखा देता हूं। कोई भी डाउन स्ट्रोक को देखो, स्ट्रेट लाइन वाला डाउन स्ट्रोक को देखो, उसके अंदर स्पष्टोसिटी दिख रहा है आपको? यस। स्ट्रेट लाइन मुझे तो दिख रहा है बहुत सारे जगह पे। स्ट्रेट लाइन देखिए, स्पष्टोसिटी स्ट्रेट लाइन में स्पष्टोसिटी आता है तो उसको हम कोड कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो स्पष्टोसिटी ऑन स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए। सो ये रिदम का कैरेक्टर हो जाएगा अनकंट्रोल्ड इरिदमिक। बट इन केस ऑफ अफेक्टिंग नेचर में क्या होता है, मतलब उसके एनवायरनमेंट कितना डिस्टर्ब कर रहा है उसको, ठीक है। एनवायरनमेंट कितना डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब इसके कार्व नेचर को देखो। कार्व जहां पे कार्व हो रहा है वहां पे क्या बहुत ज्यादा स्पष्टोसिटी है? मुझे नहीं दिख रहा है बहुत ज्यादा स्पष्टोसिटी जहां पे कार्व हो रहा है। कोई भी कार्व जगह पे देखिए बहुत ज्यादा स्पष्टोसिटी नहीं दिख रहा है। कार्व एरिया पे कुछ है, ऑब्वियसली स्पष्टोसिटीज आर देयर, लेकिन जितना ज्यादा वहां पे था कोड कैरेक्टर में था उतना यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल्ड इरिदमिक आप लिख सकते हो, कंट्रोल्ड इरिदमिक, ठीक है। तो ये 20 पॉइंट मैंने कहा है इसके हैंडराइटिंग के ऊपर। इस 20 पॉइंट को देख के एक्चुअली टाइम ना होने की वजह से बहुत ज्यादा डीप नहीं गया मैंने, तो उसके कैरेक्टर को एक ओवरऑल विजुअलाइज आप इजीली कर सकते हो, बहुत इजी कह सकते हो कि वो क्या कर सकते हैं, उसका एक्शन क्या हो सकता है, उसके एक्शन स्टेबिलिटी ऑफ एक्शन क्या होता है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी तो नहीं होगा उसके एक्शन में, इंस्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो वो लड़की आई थी किस लिए मेरे पास, वो देख लीजिए तो आपको और इजी हो जाएगा उसके कैरेक्टर, ठीक है। वो आई थी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं करता, उसके मम्मी कह रही थी कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं करता, डिसीजन कोई भी एक भी डिसीजन ठीक ठाक नहीं लेता है। वो एग्जाम में मार्क्स बहुत बुरा आ रहा है, अगर वो कोशिश करता है तो एग्जाम अच्छा दे सकता है, कुछ नया चीज, वो बहुत अच्छा गाना गा सकती है वो लड़की। एंड लेकिन बहुत ज्यादा इरिटेटेड माइंडेड है, बहुत इरिटेटेड, एक बार इरिटेटेड हो जाते हैं, मूड खराब हो जाता है, किसी से बात नहीं करता, रूड बिहेवियर करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता, थोड़ा काम करते तो थक जाते हैं, ठीक है। सांस की बीमारी शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा, डिप्रेसिव फीलिंग्स, लाइफ इज, उसको ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ बहुत बोरिंग हो चुका है, ठीक है। तो आई नीड ए जॉब, बहुत ज्यादा उसको जॉब का जरूरत है। तो व्हाटएवर, देखिए वो जिस पॉइंट के ऊपर मेरे पास आई थी, पर्टिकुलर उस पॉइंट के ऊपर काम किया मैंने। एंड ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 2022 आई थिंक, मैं भूल गया एग्जैक्ट, 2022 में वो ठीक भी हो चुकी है वो अभी ओवरऑल। मैंने उसके हैंडराइटिंग को थोड़ा ठीक किया है, बहुत ज्यादा ठीक नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह पे ना डाइल्यूट हो जाएगा अगर मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो मैं सोच रहा था पहले एक स्टेबिलिटी आ जाए उसके लाइफ में, अगर उसके बाद भी वो डिस्टर्ब करे तो हैंडराइटिंग हम चेंज करेंगे उसके बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको ये थेरापी दिया, मैंने उसके 4 थेरापी मैंने दिया उसको, मैं दिखा देता हूँ सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चेंजेस मैंने उसके हैंडराइटिंग में दिया था। फर्स्ट चेंज हुआ था ऐसा, हैंडराइटिंग को मैंने स्ट्रोक थेरापी दिया था, वो पहले दिखा देता हूँ। पहले ये वाला स्ट्रोक थेरापी मैंने दिया था, EHY, अंडरस्टूड? यस, बताइए पूर्वा जी। सर आपने एल क्यों नहीं दिया, उसके बदले एच क्यों दिया? नो, एल नहीं दिया क्योंकि उसका लूप का कैरेक्टर, उसको थोड़ा मैं आने की कोशिश कर रहा था, अंडरस्टूड, मतलब एक बाउंड्री में बांधने की कोशिश कर रहा था ताकि उसका इंटेलिजेंसी पावर थोड़ा अच्छा हो सके, क्योंकि उसका एक्शन में प्रॉब्लम था, अंडरस्टूड। एंड एल अगर देंगे, देखिए एल तो होता है हमारा आइडिया इंडिकेट करता है, ठीक है, एंड इसके पास तो आइडिया का कमी नहीं है कभी भी, है ना। इसके रिदम से आपने देखा कि आइडिया का कभी भी इसके पास कमी नहीं था, बहुत, एंड वो मैक्सिमम आइडिया सब बुरा ख्याल ही आता था,
इसलिए मैंने उसको एज दिया ताकि वो अपने इंटेलिजेंसी लेवल को थोड़ा अच्छा कर सके। अंडरस्टूड? तो इसलिए मैंने ये थेरेपी इसको दिया। इसके बाद ये देखिए फर्स्ट महीने में 1 नंबर महीने में ये थेरेपी दिया। इसके साथ मैंने दिया था एक और थेरेपी, ये वाला थेरेपी, ये जेड थेरेपी। ये 50 टाइम्स करने के लिए मैंने कहा था उसको। सर इस थेरेपी से क्या रिजल्ट्स आते हैं जेड वाले से? जेड थेरेपी हमारे एक्चुअली माइंड का पेन किलिंग करता है। एंड ये मैंने देखा था इस लड़की के साथ बहुत बार, मतलब ये हमेशा फाइट करते करते ये थक चुका है एक्चुअली। अंडरस्टूड? ये कह रहे हैं ना कि मेरा लाइफ बोरिंग हो चुका है, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड बोरिंग नेचर, ऐसा कह रहा है। तो उसके माइंड से थोड़ा पेन रिलीव करना होगा, इसलिए मैंने इसको दिया था। ये फर्स्ट 1 महीना ये दिया था, 2 महीना भी यही चल रहा था। 3 नंबर महीने में जाके चेंज हुआ था। 3 नंबर महीने में जेड थेरेपी कैंसिल, जेड थेरेपी कैंसिल एंड EHY थेरेपी हुआ था। एंड उसके साथ मैंने ये एक नया थेरेपी दिया था। ये बहुत पावरफुल थेरेपी है एंड मैं सबको कहूंगा कि हर कोई ये मत कीजिए, ठीक है? कोई भी, बस दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये थेरेपी था उसका फर्स्ट, ये छोटा राउंड, सॉरी छोटा राउंड, उसके बाद बड़ा राउंड, उसके बाद बड़ा राउंड एंड अंदर छोटा राउंड, ठीक ऑपोजिट। उसके बाद पहले छोटा राउंड, फिर बड़ा राउंड, फिर बड़ा राउंड, उसके बाद छोटा राउंड, एक बार बड़ा एक बार छोटा, इस तरीके से 6 लाइन। एंड ये करने से उसको स्ट्रेस पड़ रहा था बहुत ज्यादा एंड मैं चाहता था उसको स्ट्रेस पड़े, ठीक है? एंड उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए ये सेम टाइम में मैंने इसके साथ ये एस पैटर्न भी दिया था, इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, ठीक है? सर ये थर्ड थेरेपी आपने क्यों दिया? इसका थर्ड थेरेपी नाम क्या है? देखिए थर्ड थेरेपी इसका बहुत सारा काम होता है और भी कई सारा काम हो सकता है इसका, क्योंकि इसका साइज का वेरिएशन है। तो उसके दिमाग में साइज का एक आइडिया आना चाहिए, किसको छोटा साइज कहते हैं, किसको बड़ा साइज कहते हैं, ठीक है? तो हमें एक्चुअली उसके अंदर एक फिक्स्ड साइज लाने की कोशिश कर रहा था मैं। एंड डायरेक्टली मैं नहीं करवाऊंगा कि आप छोटा साइज कर लो या मीडियम साइज कर लो या बड़ा साइज कर लो। मैं इस थेरेपी देके एंड वेट कर रहा था 2 महीना एंड ऑटोमेटिक देखा कि मैंने उसका ऑटोमेटिक हैंडराइटिंग का साइज भी एक फिक्स्ड साइज में आ चुका था धीरे धीरे। सर अभी कौन सा साइज है उसका? याद नहीं, शायद लार्ज होगा, शायद लार्ज, जितना मुझे याद है शायद लार्ज साइज, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट, ये था 3 नंबर मंथ में, 3 नंबर एंड 4 नंबर मंथ में यही चल रहा था। एंड 4 नंबर मंथ में एक और थेरेपी, मतलब इसके साथ 4 नंबर मंथ में जेड थेरेपी ऐड कर दिया फिर से, क्योंकि इसके ये थेरेपी का बहुत सारा साइड इफेक्ट भी पड़ सकता है। उसके मन में पेन किलिंग का मैंने फिर से वो जेड थेरेपी शुरू कर दिया। एंड 5 नंबर मंथ में, 5 मंथ में मैंने फिर से ये थेरेपी चालू कर दिया। फर्स्ट इज ये वाला थेरेपी जो पहले दिया था, इसके साथ ओनली ये थेरेपी, और कुछ नहीं, और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा उसको, सब कंप्लीट हो गया। एंड बाकी कुछ हैंडराइटिंग चेंज दिया था वो उसने कर दिया एंड शी इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। एंड कुछ 4-5 मैंने, एक्चुअली मेरा मेन टारगेट था उसके लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म करने का, ठीक है? ये मेरा पहला टारगेट था। तो ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए 5 फॉर्मूला होता है, इजीएस्ट फॉर्मूला, वो एवरीडे वो किया करती थी। फर्स्ट इज नॉवेल रीडिंग या रीडिंग, कोई भी बुक पढ़ सकते हो। सेकेंड वन इज राइटिंग, डायरी राइटिंग, ये डायरी राइटिंग अभी भी कर रही है वो, ये 5 चीज। नंबर 3 ब्रीदिंग प्रैक्टिस और मेडिटेशन कह सकते हो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस
नंबर 4 मैंने उसको एक चीज बताया था, पता नहीं कितना करता है, मुझे नहीं पता क्योंकि ये थोड़ा टफ है। मैंने कहा था कि आपको जिसमें सक्सेस आता है, 6 जो भी हो आपका सक्सेस का एक लेवल, सपोज आपको उस सक्सेस मिल गया, मिलने के बाद आपका मन थोड़ा हैप्पी रह जाएगा, तो उस हैप्पीनेस के साथ आप कैसे जियोगे, आपका बिहेवियर तब कैसा होगा, वो बिहेवियर को अभी आप अपने लाइफ में ले आओ, क्योंकि ये पॉजिटिव बिहेवियर हमारे सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसलिए वो पता नहीं कितना दूर कर पाया, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहा था मैंने। एंड नंबर 5 इज हमेशा जो उसका था उसको निकालने के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड का एक करने के लिए मैंने कहा था, सबको ग्रेटिट्यूड करने के लिए मैंने कहा था, सबको ऑनर देने के लिए कहा था। ठीक है, ये 5 चीजों के ऊपर ध्यान दिया और कुछ जरूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक ठीक हो चुका है। एनीवे, और बताइए कोई भी क्वेश्चन। सर आपने थोड़ा उसको के चेंज करने को नहीं बोला क्योंकि उसका गो टू हेल वाला के है हर जगह। कुछ हैंडराइटिंग चेंज किया है मैंने, कुछ हैंडराइटिंग जितना मुझे याद है, कुछ हैंडराइटिंग चेंज किया था। मैं एग्जैक्ट मैं भूल गया क्या क्या चेंज किया था, इसलिए बहुत ज्यादा मैं डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली जो जो मुझे खराब लगा ऑब्वियसली मैंने चेंज किया था, ऑब्वियसली चेंज किया था, लेकिन बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया था। ठीक है, मैं वेट कर रहा था कि वो खुद कितना चेंज हो सके। ऑटोमेटिक मैं देखना चाहता हूँ कि हैंडराइटिंग कितना चेंज हो जाए, क्योंकि मुझे 5 मंथ मिला था काम करने के लिए, 5-6 मंथ मिला था, एंड शी वाज डूइंग एवरीडे वेरी गुड। ठीक है, अंडरस्टूड। एंड अभी वो जॉब कर रही है एक शायद आईटी सेक्टर और समथिंग लाइक दैट, जॉब कर रही है। एंड हाँ, यूट्यूब में गाना गाती है, यूट्यूब में एक चैनल है, एंड चैनल बहुत सारा सब्सक्राइबर है, 20,000 के ऊपर सब्सक्राइबर है उसकी। हाँ कहा था, एंड बहुत अच्छा गाना गाती है वो, एंड उसको कुछ इनकम भी होता है मंथली। एक्चुअली लास्ट ईयर कह रहा था 17,000 या समथिंग यूट्यूब से मिला था उसको, कह रही थी। तो जो भी है, और बताइए, एनी क्वेश्चन प्लीज। नो, वेरी नाइस। सबको समझ थोड़ा टफ एरिया है, ऑब्वियसली लिटिल टफ। Sir, we will need practice of more samples of this kind. हाँ, इस चैप्टर के ऊपर सैंपल एनालिसिस करना भी जरूरी है इस चैप्टर को लेके, क्योंकि मैंने तो एक पॉइंट मैंने आपको आज एक स्टोरी बताया, मतलब उसके एक्शन के ऊपर स्टोरी बताया। इस तरह का 50 स्टोरी आप कह सकते हो, उसके सक्सेस का स्टोरी कह सकते हो, डिसीजन मेकिंग का स्टोरी कह सकते हो। तो जो भी स्टोरी आएगा ये 20 एंगल से आपको देखना पड़ेगा, अंडरस्टूड। ये 20 एंगल को ही वहां पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो भी स्टोरी होगा, तो आपको उसका एग्जैक्ट जस्ट लाइक ए वीडियोग्राफी की तरह उसको देख पाओगे आप, उसको उसके टोटल एवरीथिंग। सर, अगर म्यूजिक का ट्रेट अगर उसका Any question, आइडेंटिफाई please? करे हैंडराइटिंग में से, म्यूजिक का ट्रेट अगर हैंडराइटिंग में से अच्छा। आइडेंटिफाई करे, तो कैन बताइए। दैट लेटर आर से समथिंग Mutate उसकी- जो हाँ। मिडल जोन से अपर जोन में जा रहा है? क्या कौन सा लेटर आर से बोल सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली कह like- सकते हो। लेटर आर में देखिए, लेटर आर इज वेरी क्रिएटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरा इज द इंट्यूटिव। ठीक है, क्योंकि उसका प्रिंट हैंडराइटिंग, ठीक है, एंड प्रिंट होने के वजह से जहाँ पे इंटरेस्ट होना चाहिए पर्टिकुलर वहां पे उसका इंटरेस्ट देगा, वो दूसरे जगह पे नहीं देगा। एंड ये वो सक्सेस तो मिल नहीं रहा था म्यूजिक के ऊपर, जब मैंने ये साइज वेरिएशन हो रहा था वो साइज ठीक कर दिया तो सक्सेस मिलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका स्पेसिफिकेशन और ज्यादा अच्छा हो गया। पहले साइज छोटा बड़ा था ना, इसलिए कभी एक्सट्रोवर्ट कभी इंट्रोवर्ट ऐसा चल रहा था उसके लाइफ में। ठीक है, तो अभी मैंने साइज फिक्स्ड कर दिया तो उसका इंट्यूटिव एबिलिटी जो था वो भी एक फिक्स्ड हो गया, वो काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले वो काम नहीं कर रहा था उसका इंट्यूशन, उसका जो प्रिंट एंड राइटिंग। अंडरस्टूड? Mr. Tamal, apart from this R, any other letter related with music?
हाँ, म्यूजिक बहुत सारे लेटर से आप देख सकते हो, पर्टिकुलर हमें देखना चाहिए कि ये म्यूजिक क्यों होता है। मतलब पहली बात तो ऐसा है कि उसके जो स्क्वीज शेप है, मतलब रेस्टलेसनेस, ये उसको डिस्टर्ब करता है, नंबर 1। ठीक है, तो म्यूजिक के लिए ये भी बहुत ज्यादा मतलब ये डिस्टर्ब करेगा म्यूजिक में। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो अच्छा पॉइंट है, तो उसका लोअर जोन इज नॉट गुड। लोअर जोन अगर बुरा होगा तो वो उसके मन खराब जगह पे कम जाएगा। ठीक है, तो जो काम वो करना चाहते हैं पर्टिकुलर उस काम में वो जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? उसके मन में बहुत ज्यादा मटेरियल या सेक्सुअल डिजायर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है एंड फाइट करके आगे बढ़ भी रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? म्यूजिक का आप पॉइंट बात कर रहे हो, म्यूजिक सबसे अच्छा, अगर किसी का म्यूजिक है तो हैंड राइटिंग में हुक होने से भी म्यूजिक अच्छा होता है, क्योंकि वो स्ट्रेस भी पड़ता है लेकिन म्यूजिक का एबिलिटी अच्छा होता है। एंड लेटर आर तो यहाँ पे दिख रहा है, एंड और हुक बहुत जगह है सर, एल में है हुक, हुक हाँ, हुक बहुत जगह है, एच में है, एल में है। हाँ, and obviously letter S is very important. यस, Understood? letter S में से भी आप लिख सकते हो। तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, नीचे का जो है ना वो एस। स्ट्रेस तो है, हाँ, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है इसमें। सर तो थ्रोट के ऊपर एक्चुअली जो भी आप stress करना आता है। चाहते हो, अगर आप सिंगिंग भी नहीं, हाँ सपना मैम क्या? सॉरी सर, थ्रोट रीजन पे स्ट्रेस आ रहा है ना, तो इवन दैट कैन से दैट वो सिंगर है। करेक्ट। हाँ, नॉट ओनली दैट, आप कोई भी काम इसको, ये अगर सिंगिंग भी ना भी करता, सपोज ये कोई और काम कर रहा है, कंप्यूटर में कोडिंग कर रहा है, उसमें भी ये बहुत अच्छा कर सकता है। कोई भी एनीवेयर आर्टिस्टिक वाला कोई काम या क्रिएटिविटी जहाँ पे चाहिए, इंट्यूशन जहाँ पे चाहिए, वो काम ये बहुत अच्छी तरह कर सकती है, क्योंकि एंड वो काम सबसे आगे इसका डाइल्यूशन हो रहा था इतना दिन, क्योंकि उसमें आर्टिस्टिक एबिलिटी काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी वो ठीक हो चुका है, तो अभी वो एबिलिटी फिर से लौट आया, एंड ये जो प्रिंट हैंडराइटिंग का जो कैरेक्टर है वो आना शुरू हो जाएगा उसके लाइफ में, क्योंकि राइट मार्जिन विल बी वेरी गुड आफ्टर दैट, तो फियर नहीं रहेगा। एंड एक और अच्छा कैरेक्टर है जो आप सब भूल रहे हो, दैट इज उसका बी स्लैंट कैरेक्टर। उसका स्लैंट इज वेरी गुड, मल्टी स्लैंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, कभी कभी ज्यादा हो रहा है, एंड वो अब डाइल्यूट हो जाएगा। अभी क्लियर हो रहा है? अभी क्लियर हुआ सबको? यस सर, थैंक यू सो मच सर। एनी क्वेश्चन प्लीज? Ranjit sir, is it clear? Yes, it's absolutely clear. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes, Wonderful Sapna ji, session. is it clear? Yes sir, very much clear. Thank you sir so much. Obviously थोड़ा टफ है, please forgive me. जो समझ में नहीं आया, जिस Yes, little bit tough है this. इसको प्रैक्टिस जरूरी है एक्चुअली। Anyway, thank you so much, all of you. Thank you so much sir, God bless you. Good night everyone. Thank you sir. Thank you. Thank you. Good night. Thank you, Mr. Samal. Sunday. Thank you so much. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Thank you, sir. Good night.